क्या सुनाऊं अपनी वफा की कहानी मैं तुमको, क्या सुनाऊं मैं अपनी वफा की कहानी तुमको। समंदर के रखवाले थे सारी उम्र प्यासे रहे, समंदर के रखवाले थे सारी उम्र प्यासे रहे। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी। रात को उठ उठ कर भी हम दिन को जिस वक़्त बुलाया गया हम वो गधे बने हैं। 4-4 बोरियों की जगह 2 बोरियों की जगह 11 बोरी भी चढ़ाई गई, लेकिन हमने उफ तक नहीं करा, काम करा है हमने। और इस वक्त स्ट्राइक पर बैठी है, 3 दिन की स्ट्राइक रखी है। अगर सरकार, अगर गवर्नर साहब इस पे गौर करती है तो हम 3 दिन की स्ट्राइक के बाद हम स्ट्राइक हटाने के लिए तैयार हैं। जनाब टाइम्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़रीब और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। सफाई कर्मचारी जिन्हें कोरोना वॉरियर्स के खिताब से भी नवाजा गया है, ये जो है पूरे हिंदुस्तान भर में हर जगह जो है अपनी जान जोखिम में डालकर जो है सफाई का ध्यान रखते हैं और हर जगह जो है सफाई जो है करते हैं। लेकिन इन्हीं के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो तो सफाई कौन करेगा? अगर ये काम छोड़ो हड़तालें करते रहेंगे तो सफाई कौन करेगा? तो जो हुकूमत है, हुकूमत भी इनके साथ झूठे वादे करती है, लेकिन वो वादे कभी पूरे नहीं होते हैं। जैसे कि हाल ही में एक जो है वादा, जो एक वायरल हुई थी खबर, चाहे झूठी है सच्ची है, जिसमें इनको कहा गया था कि इनकी जो है तनख्वाह जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन वो भी जो है झूठा वादा निकला, उस पर भी कोई जो है अमल दरामद नहीं हुआ। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या मसला है। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला डोडा के ठाठरी में। तो यहाँ पर इन्हें जो है काम छोड़ो हड़ताल जो है पिछले 2 दिनों से की हुई है, पूरा बाज़ार जो है गंदगी से भरा हुआ है। तो इनसे हम पूछेंगे जो काम छोड़ो हड़ताल है तो आज किस मसले पर क्या डिमांड रहेगी इनकी, तो इनसे हम बात करेंगे। जनाब आप थोड़ा सर आगे आएँ। सर आपका नाम क्या है? फारूक अहमद। सर क्या है आपकी डिमांड, क्या है इस मसले आज? डिमांड हमारी अरसा तकरीबन हमारे जो साथी हैं आल कैजुअल लेबर 60,000 जम्मू व कश्मीर में हैं हम। अरसा जो हमारे बुज़ुर्ग कुछ रिटायर भी हो चुके, कुछ मर भी गए इसी हालात में। अरसा 20-25 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि इस बार कैजुअल लेबर्स का मसला हल होगा। सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, मगर किसी ने भी इस मसले को हल नहीं करा। यहाँ तक नौबत आई है, अगर देखा जाए इस वक्त जो अच्छे लोग हैं, जिनके पास पैसा है, खुला है, सब कुछ है, उनके कुत्ते भी मेरे ख्याल में 6,000 से ज़्यादा मंथली खाते होंगे। लेकिन हमारी जो कैजुअल लेबर है इसकी उससे भी बदतर हालात हो चुकी है। हमें 6,000 से गुजारा नहीं हो रहा है। पिछले बार सुनने में आया कि गवर्नर साहब ने ये कहा कि भाई हमने कैजुअल लेबर का मसला हल करा है, लेकिन अभी तक वो फेक न्यूज़ थी हमारे हिसाब से, हमें उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोविड-19 में जो ऑल वर्ल्ड में जो बीमारी फैली थी, जिसका कोई इलाज नहीं था, उस हालात में भी हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपने परिवार की परवाह नहीं करी। रात को उठ उठ कर भी हम दिन को जिस वक़्त बुलाया गया हम वो गधे बने हैं। 4-4 बोरियों की जगह 2 बोरियों की जगह 11 बोरी भी चढ़ाई गई, लेकिन हमने उफ तक नहीं करा, काम करा है हमने। हम तमाम कैजुअल लेबर का शुक्रिया करते हैं आल जम्मू व कश्मीर में जो कैजुअल लेबर इस वक्त स्ट्राइक पर बैठी है, 3 दिन की स्ट्राइक रखी है। अगर सरकार, अगर गवर्नर साहब इस पे गौर करती है तो हम 3 दिन की स्ट्राइक के बाद हम स्ट्राइक हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम पहले ये सुनेंगे कि गवर्नर साहब ने क्या ऐलान करा, इस कैजुअल लेबर के लिए इन्होंने क्या पैकेज देनी है। अगर हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है तो जो बाकी स्टेटों में यूटी का रेट दिया जाता है, अगर मुस्तकिल नहीं करते हैं, हम मानते हैं कि सरकार कहती है कमज़ोरी आ चुकी है, फाइनेंशियली हमें कमज़ोरी आ चुकी है, तो कम से कम जो यूटी का रेट दिया जा रहा है बाकी स्टेटों में हमें भी वही रेट दिया जाए। तो जो फ़ारूक साहब, आपको ज़रा बीच में काटूंगा बात आपकी, तो आप बताएं हमें कि आपने इससे पहले कभी, जो आपने कहा कि बहुत पहले से मसला है, तो आपने कभी जो मुतलका महकमा या कोई भी ज़िला इंतज़ामिया या एलजी इंतज़ामिया या स्टेट गवर्नमेंट से कभी रिक्वेस्ट करने की कोशिश की?
काफ़ी प्रोटेस्ट किए और हर बार यही कहा गया कि आप इस स्ट्राइक को हटा दो, इतने दिन के बाद इतनी मोहलत दो जी हमें, हम आपके मसले को हल करेंगे। इसी तरह से आप तकरीबन 12 से 15 साल 20 साल होने आ चुके हैं, लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। हमें अपने आप पे शर्म आ रही है। हमारे बच्चे हमारे सर से ऊपर चले गए हैं। 48 साल की एज है, 52 साल की एज है, 55 साल की एज है, 58 साल की एज है, लेकिन अभी तक कैजुअल लेबर उसी हालात में है। 1500 से लेकर 4500 तक गुजारा करा, 3500 पे गुजारा करा, अभी 6800 750 पे गुजारा कर रहे हैं। उसमें भी अगर मतलब हमारा गुजारा नहीं चल रहा है, हम दवाई कहाँ से लाएं, हम बच्चों की फीस कहाँ से दे रहे हैं। कैजुअल लेबर, अगर आप गौर करें, आप हर बंदे के घर जाकर देखें, कैजुअल लेबर से पूछा जाए, हर कैजुअल लेबर इस वक्त 2 लाख से 3 लाख के कर्जे में डूब चुका है। वो दरिया में कूदने के लिए तैयार है, वो जहर खाने के लिए तैयार है। इस वक्त हालात बहुत ही खराब है। मैं इस बात पे मतलब मुझे हंसी आती है। क्या सुनाऊं अपनी वफा की कहानी में तुमको, क्या सुनाऊं मैं अपनी वफा की कहानी तुमको। समंदर के रखवाले थे सारी उम्र प्यासे रहे, समंदर के रखवाले थे सारी उम्र प्यासे रहे। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए 2 इंतज़ार में। मैं इसी बात से अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अपने गवर्नर साहब को ये अपील करना चाहता हूँ, अपने हिंदुस्तान सरकार से अपील करना चाहता हूँ, मैं मोदी जी से अपील करना चाहता हूँ कि हम सुनते थे कि आने वाले दिन जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और पोस्टें निकलती हैं जो कैजुअल लेबर है वो वही हैं, वो वही दरवाजे पे हैं होम चौकीदार, लेकिन पोस्टें निकलती है वहाँ और लोगों को बुलाया जाता है, वहाँ और लोगों और बीपीएल हम लोगों को नहीं मिल रहा है। जहाँ हम मुलाजम हैं, कोई भी स्कीम आती है वहाँ कैजुअल लेबर मुलाजम है, बीपीएल नहीं है, हमें कोई स्कीम नहीं, हमारे लिए कोई और चीज़ नहीं है। ऑल कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर, ऑल कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर, ऑल कैजुअल लेबर जम्मू कश्मीर। मैं इन्हीं लफ्ज़ों से आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक साहब। जैसा कि आपने सुना कि इनकी डिमांड थी, इनने एक मज़ीद बात कही कि जो कि इनका बीपीएल राशन कार्ड है, इनने पहले भी मुझसे कहा था जो इनका बीपीएल राशन कार्ड है, इनको जो है अभी किसी को भी बीपीएल राशन कार्ड नहीं, सबको एपीएल कैटेगरी में डाला गया है, क्योंकि ये इनको मतलब मुलाजिम गिना जाता है। हालांकि ये जो मुलाजिम तो हैं लेकिन कैजुअल लेबर्स हैं, परमानेंट नहीं है, ना इधर से उनको फ़ायदा है ना उधर से भी उनको फ़ायदा है, किसी साइड से भी इनको फ़ायदा नहीं। इसके अलावा भी हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ इनके प्रेसिडेंट भी जुड़े हुए हैं। सर आप थोड़ा सा आगे आएँ। तो सर आप बताएं सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम शौकत हुसैन। सर यहाँ पर जो मसला है आपका, तो आप मुख्तसरन ज़रा बताएं कि जो आपकी डिमांड्स क्या क्या हैं। देखिए हमारी डिमांड्स अरसा 30 साल से चल रही है। अब हम डिमांड करते करते जो थक चुके हैं। बड़ी बार हमने डिमांडें की, हाँ किया गया, लेकिन हमारा जो है वो काम नहीं हुआ। अरसा 30 साल से कैजुअल डेली यूजर सफाई कर्मचारी जो है, कुछ लोग जो हमारे बुजुर्ग रिटायर भी हो चुके हैं इसी कैजुअल नौकरी में। तो अब हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द 60,000 कैजुअल लेबर जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है, जल्द से जल्द उसे परमानेंट किया जाए और जल्द से जल्द हमें आर्डर कापी, हर बंदे को आर्डर कापी मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक हम हड़ताल हटाने में कामयाब रहेंगे, अगर नहीं तो हमारी जो स्ट्राइक है ये मुकम्मल चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना जो इनकी हड़ताल अभी जो है 3 दिन तक फ़िलहाल इनकी जो स्ट्राइक है, तो इनने कहा कि अगर एलजी इंतज़ामिया जो है इस पर कुछ विचार करती है तो हम यह स्ट्राइक हटाएंगे, वरना ये स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी। तो इसी के साथ आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, जो पूरे मार्केट में विजुअल्स हैं। यहाँ पर हर जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं पूरे। ये खाली ठाठरी की बात नहीं है, बल्कि ये पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हर जगह ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो है काम छोड़ो हड़ताल हो रही है। तो इसी के साथ देखते रहें द चनाब टाइम्स। आप द चनाब टाइम्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट www.thechanabtimes.com पर विज़िट करके खबरें मौसूल कर सकते हैं। शुक्रिया।